पार्ट 1 में आपने देखा बहू अपनी तैयारी करती है घर जाने की राखी के त्योहार पर। दूसरी तरफ उसकी ननंद भी आने की तैयारी में है। ननंद घर आती है। भाभी जली कोटी बातें कह कर ननंद का दिल दुखाती है। ननंद के पास पैसों की कमी थी, फिर भी वो कोई ना कोई जुगाड़ करके अपनी तरफ से अच्छा ही लाने की कोशिश करती है। घर आती है। माँ बेटी में कुछ बातें होती हैं। भाभी बात बात में ताने सुनाती है। राखी का त्योहार आता है। ननंद भाई और भाभी को राखी बांधती है। भाई जो बहन से बहुत प्यार करता है, अपनी तरफ से बहुत कुछ बहन को देता है। भाभी ने भी अपनी तरफ से दिया अच्छा, लेकिन बातें वही जली कटी सुनाई। भाभी भी चली जाती है अपने घर राखी बांधने, लेकिन अचानक हे भगवान, मेरे भाई और भाभी को ठीक ठाक घर पे भेज दो भगवान। बड़ी चिंता हो रखी है उनकी। हेलो हेलो भाभी। जी भाभी जी, अभी मैं घर पे ही हूँ भाभी। आप दोनों ठीक हो ना भाभी? जी हाँ ठीक है माँ, वे दोनों ठीक है, लेकिन वे वापिस आ रही हैं, पता नहीं क्यों। भाभी अपने घर क्यों नहीं गई? बिंदु बिंदु, मुझे माफ कर दो बिंदु। मैंने तुम्हारी राखी की कभी कदर नहीं की। आज तुम्हारी राखी से, सिर्फ तुम्हारी राखी से तुम्हारे भाई की जान बची है। जी माँ जी, आज जब मेरी और बिंदु की बातें हो रही थी ना, तभी उसी समय साइड से निकलती हुई कार ने हमें टक्कर मार दी और हमारी बाइक घिसड़ती चली गई। मैं तो टक्कर की वजह से वहीं पे गिर गई, लेकिन आपके भाई बाइक के साथ दूर तक घिसड़ते चले गए और सिर पे हेलमेट नहीं था, तो सबकी सांसें अटकी हुई थी कि क्या होगा क्या होगा। मेरी तो बुरी हालत हो गई थी, मैं तो सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी। लेकिन काफी दूर बाइक घिसड़ने के बाद जब सब ने देखा कि ये अपने आप खड़े होके हमारी तरफ चले आ रहे हैं, तो सबकी सांस में सांस आई। हाँ मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, आज तेरी वजह से ही तेरा ये भाई जिंदा खड़ा है। यूं तो कहते हैं कि भाई रक्षा करता है बहन की, लेकिन आज तेरी इस राखी ने ही मेरी जान बचाई है। जब गाड़ी ने हमारी बाइक को टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोर की थी कि मुझे तो खुद नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊंगा कि नहीं। जब रोड पे मैं फिसल रहा था तो मुझे माँ की और तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। तभी ये राखी बाइक में न जाने कैसे अटकी कि मेरा शरीर रोड से टच ही नहीं हो पाया और मैं बाइक के ऊपर वाले हिस्से पे ही घिसड़ता चला गया, जिसकी वजह से मुझे ये छोटी छोटी मामूली खर्चे ही आई है।
नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सच कहते हैं कि बहन के दिल से निकली हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। भगवान मेरी बहन की भी सारी इच्छाएं पूरी करे। बिंदु, मुझे भी सच में माफ कर देना, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हारी राखी की कभी कदर नहीं की। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि जो मिठाई कपड़े हैं वो अहमियत नहीं रखते हैं, लेकिन बहन का प्यार जो भाई के लिए होता है, जो बहन दुआएं मांगती है अपने भाई के लिए, वो सबसे जरूरी होता है। आज मुझे इस बात का अच्छे से एहसास हो गया। आज कहते हैं कि राखी बहन भाई को इसलिए बांधती है कि भाई उसकी रक्षा करे, लेकिन आज तुम्हारी 10 रुपए की राखी ने ही तुम्हारे भाई की रक्षा की। मुझे माफ कर देना बिंदु, बड़ी हूं लेकिन फिर भी गलती तो मैंने की है। भाभी भाभी भाभी, आराम से बैठो। आप दोनों को ठीक ठाक देख के मैं बता नहीं सकती भाभी मैं कितनी खुश हूं। ये गहने, ये कपड़े, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता भाभी। मेरे लिए क्या, किसी बहन के लिए भी कोई भी ये चीजें मायने नहीं रखती है। एक भाई की वैल्यू एक बहन के लिए कितनी होती है आप समझ सकते हो। आपके भी 2 भाई हैं भाभी। एक पिता के बाद एक भाई ही होता है। बस आप लोग ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाभी। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए बस। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानियाँ आपको थोड़ी सी भी प्रेरणादायक लगती हो, या मेरी मेहनत में आपको लगता हो कि मैं थोड़ी सी भी मेहनत करती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।